दुनिया में जब हम किसी तानाशाही वाले देश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है उत्तर कोरिया, क्योंकि उत्तर कोरिया दुनिया का वो देश है जहां पर तानाशाही अपनी चरम पर है। क्योंकि इस देश में बड़े अजीब और अनोखे कानून किम जोंग उन के द्वारा, जो कि उत्तर कोरिया का शासक है, वो कभी भी ऐसे कानूनों को लागू कर देता है जैसे कानून दुनिया में कहीं पर भी नहीं होते हैं। और उत्तर कोरिया में मजबूरन लोगों को ये कानून मानने भी पड़ते हैं, और अगर लोग ऐसा ना करें तो उनके साथ क्या होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया के अलावा मध्य एशिया में भी एक ऐसा देश मौजूद है जो उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही वाला देश ही माना जाता है। और हम में से बहुत कम लोग इस देश के बारे में जानते हैं, जिस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्योंकि यह देश दुनिया का सबसे अजीब देश माना जाता है जो मध्य एशिया में यहाँ पर आता है, और इस देश को मध्य एशिया का उत्तर कोरिया भी कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को तुर्कमेनिस्तान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इस देश में भी ऐसे ही अनोखे नियम हैं कि किसी दूसरी संस्था या कोई दूसरा देश इस देश में क्या चल रहा है उस बारे में कभी पता नहीं लगा सकता, जैसा उत्तर कोरिया के साथ होता है। और इस देश में भी ऐसे ही अनोखे नियम और कानून हैं जो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुर्कमेनिस्तान में आखिर ऐसा क्या है कि इसे मध्य एशिया का उत्तर कोरिया कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि तुर्कमेनिस्तान को मध्य एशिया का उत्तर कोरिया क्यों कहा जाता है, तुर्कमेनिस्तान के अजीबोगरीब नियम क्या हैं, तुर्कमेनिस्तान के तानाशाह कौन है और उनके अनोखे आदेश क्या हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। यहाँ पर ये तुर्कमेनिस्तान जो मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है, जो 1991 तक यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का एक भाग हुआ करता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद तुर्कमेनिस्तान एक आज़ाद देश बन गया, जिसके बाद तुर्कमेनिस्तान के दक्षिण पूर्व में ये अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ये ईरान, उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान, उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर मौजूद है। और तुर्कमेनिस्तान नाम का यह शब्द फारसी भाषा से आया है, जिसका मतलब तुर्कों की भूमि होता है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी ये अशकाबाद है, जिस अशकाबाद को प्यार का शहर या सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे विचित्र देश है। इस देश की आबादी मात्र 6 मिलियन के करीब है, और तुर्कमेनिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे विरल आबादी वाला देश भी है, क्योंकि इस देश के 70% हिस्से में काराकोरम रेगिस्तान मौजूद है। साथ ही पहाड़, पठार और विरल क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कम आबादी देखने को मिलती है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान के पास दुनिया के प्राकृतिक गैस का 5वां सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। अब साल 1991 में सोवियत संघ से आज़ाद होने के बाद तुर्कमेनिस्तान आज तक सिर्फ एक ही परिवार के शासन के अधीन रहा है, क्योंकि 1991 में तुर्कमेनिस्तान पर दमनकारी तानाशाह सापर मुरत नियाज़ोव का शासन शुरू हुआ, जिसने इस देश पर 2006 तक शासन किया, एक तानाशाह की तरह। फिर 2006 में सापर मुरत का बेटा गुरबांगुली इसका उत्तराधिकारी बन गया, और फिर यह गुरबांगुली भी 2022 तक तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति बना रहा। फिर 2022 में गुरबांगुली ने अपना राष्ट्रपति पद अपने बेटे सरदार को दे दिया, यानी सरदार तुर्कमेनिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति बने। लेकिन आज भी गुरबांगुली आंतरिक रूप से तुर्कमेनिस्तान पर शासन करते हैं। लेकिन सापर मुरत और उनका बेटा गुरबांगुली तुर्कमेनिस्तान के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा तानाशाही प्रवृत्ति वाला शासक रहने के साथ ही अनोखे नियम और कानून निकालने वाले राष्ट्रपति भी है, क्योंकि इन दोनों राष्ट्रपतियों के नियम बड़े अजीब हुआ करते थे। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद 27 अक्टूबर 1991 को तुर्कमेनिस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन बाद में सापर मुरत कम्युनिस्ट पार्टी से तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और तुर्कमेनिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। लेकिन दूसरे देशों द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने के कारण सापर मुरत ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर तुर्कमेनिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी यानी टीडीपी कर दिया। लेकिन यह तुर्कमेनिस्तान पर तानाशाही शासन ही चलाते रहे, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी नाम मात्र एक दिखावा था। इसके बाद सापर मुरत ने तुर्कमेन भाषी यानी
सभी तुर्कमेन के नेता की उपाधि धारण कर ली और इस उपाधि ग्रहण करने के कुछ सालों बाद तुर्कमेनिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर क्रासोवोड्स का नाम बदलकर तुर्कमेनबाशी कर दिया गया और 1993 में सापर मुर्त ने तुर्कमेनिस्तान के लोगों को मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस देने की घोषणा कर दी। इस कारण आज भी तुर्कमेनिस्तान के हर व्यक्ति को हर महीने 25 किलोवाट बिजली, 50 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस और 250 लीटर पानी मुफ्त में मिलता है। इसके अलावा साल 2001 में सापर मुर्त ने अपनी आत्मकथा रूहनामा यानी आत्मा की पुस्तक भी लिख ली और फिर इस तानाशाह ने इस किताब को स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और मदरसा में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। और इतना ही नहीं, नौकरी में इंटरव्यू के दौरान भी आवेदकों को इस पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। साथ ही इस रूहनामा पुस्तक को प्रत्येक किताब की दुकानों या सरकारी दफ्तरों में प्रमुखता से प्रदर्शित भी किया जाता था और हर दिन मदरसों में रूहनामा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई मदरसा ऐसा ना करे तो उस मदरसे को गिरा दिया जाता था। असल में तुर्कमेनिस्तान की 90% जनसंख्या मुस्लिम है। इस कारण मदरसों में इस रूहनामा पुस्तक को पढ़ाने से पूरे देश में पुस्तक का प्रचार होने लगा और अगस्त 2005 में इस रूहनामा बुक के पहले हिस्से को उपग्रह के जरिए अंतरिक्ष में भी भेजा गया ताकि अंतरिक्ष को भी यह पुस्तक जीत सके। इस कारण यह पुस्तक अगले 150 सालों तक उपग्रह की सहायता से पृथ्वी की परिक्रमा भी करेगी। इसके अलावा साल 2002 में सापर मुर्त ने फैसला कर दिया कि हर महीने और हफ्ते के हर दिन का नाम उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रखा जाएगा, जिसके बाद जनवरी महीने का नाम बदलकर तुर्कमेनबाशी रखा गया। फरवरी को तुर्कमेन ध्वज का नाम दिया गया। अप्रैल को अपनी मां के नाम पर गुरबन सलोटन दे दिया और सितंबर को अपनी पुस्तक रूहनामा के नाम पर रख दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को यह भी आदेश जारी कर दिया कि अपने दांतों को मजबूत करने के लिए चिकन की हड्डियों को चबाना अनिवार्य है। साथ ही पूरे देश के सभी बड़े शहरों में इन्होंने अपनी खुद की सोने की मूर्तियों को भी लगा दिया। फिर 20 दिसंबर 2006 के दिन दिल का दौरा पड़ने से सापर मुर्त की मौत हो गई, जिसके बाद उनका बेटा गुरबांगुली तुर्कमेनिस्तान का नया राष्ट्रपति बना। लेकिन यह गुरबांगुली भी अपने पिता की तरह ही एक तानाशाही बने रहे और इन्होंने 2006 में ही द प्रोटेक्टर की उपाधि ग्रहण कर ली। साथ ही राष्ट्रपति गुरबांगुली ने राजधानी अशबागात में घोड़े की सवारी करते हुए अपने 69 फीट ऊंची सोने की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस मूर्ति को द प्रोटेक्टर कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति गुरबांगुली तुर्कमेनिस्तान में खुद को एक हीरो की तरह प्रदर्शित करते हैं और ये हर बार अपनी रेसिंग कार चलाते हुए, फाइटिंग करते हुए और हॉर्स राइडिंग करते हुए वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर डालते रहते हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति गुरबांगुली के सबसे विचित्र कानूनों में से एक कानून यह भी है कि राजधानी अशबागात में किसी के पास भी ब्लैक कलर की कार नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोई भी गंदी कार राजधानी अशगाबाद में प्रवेश नहीं कर सकती है। इस कारण शहर के बाहरी इलाके में कई कार धोने के स्टेशन भी मौजूद है। साथ ही राष्ट्रपति गुरबांगुली ने अपने सभी मंत्रियों, संसद सदस्यों और सिविल सेवकों को साल में एक बार पूर्ण स्वास्थ्य का परीक्षण करवाने का आदेश भी दे दिया था। इसे द वॉक ऑफ हेल्थ कहा जाता है। इस कानून के अंतर्गत सभी लोगों को बेहतर आकार में रहना आवश्यक है। फिर राष्ट्रपति गुरबांगुली ने अप्रैल 2021 में दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों की नस्ल में से एक अलाबाई के लिए राष्ट्रीय अवकाश समर्पित कर दिया। साथ ही 2020 में अलाबाई की एक नई 15 मीटर लंबी सोने की प्रतिमा भी राजधानी अशबागात में बनाई गई, क्योंकि कुत्ते और घोड़े तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रीय गौरव के स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा साल 2005 से ही संगीत समारोह के दौरान कलाकारों को लिपसिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक टीवी और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर संगीत रिकॉर्डिंग का उपयोग करते हुए इसे पारंपरिक संगीत को नुकसान पहुंचाने के कारण बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, कार में भी रेडियो चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं समाचार संवाददाताओं और टीवी एंकरों को टीवी पर मेकअप करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि सरकार के अनुसार पत्रकारों को टीवी पर प्राकृतिक दिखना चाहिए। और तुर्कमेनिस्तान में आम जनता के मेकअप पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि सरकार के अनुसार स्थानीय प्राकृतिक सुंदरता और मेकअप की मनुष्य को कोई भी आवश्यकता नहीं है। और तुर्कमेनिस्तान में 2006 से ही वीडियो गेम खेलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि वीडियो गेम से ज़्यादा उग्रता पैदा होती है,
जिससे पूरी दुनिया सहमत भी है, लेकिन इस पर प्रतिबंध करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है सिवाय तुर्कमेनिस्तान के। यानी ये नियम थोड़े अजीब जरूर है, लेकिन काफी अच्छे भी है, क्योंकि इनमें से कुछ नियम दुनिया को अपनाने जैसे भी है। खैर, तो साल 2022 में एक चुनाव के जरिए राष्ट्रपति गुरबांगुली ने अपना पद त्याग दिया और अपने बेटे सरदार को तुर्कमेनिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यानी तुर्कमेनिस्तान में भी उत्तर कोरिया की तरह एक ही परिवार का शासन अभी भी चल रहा है। तो तुर्कमेनिस्तान के इन विचित्र और अनोखे नियमों के कारण तुर्कमेनिस्तान के लोगों की हालत थोड़ी सी खराब है, क्योंकि मानव अधिकार संस्थाओं के अनुसार उत्तर कोरिया के बाद तुर्कमेनिस्तान इंसान के रहने के लिए दूसरा सबसे बुरा देश है। इस कारण तो तुर्कमेनिस्तान को मध्य एशिया का उत्तर कोरिया भी माना जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ों के लिए तुर्कमेनिस्तान दुनिया भर में फेमस भी है। 2013 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशबागात शहर में सबसे अधिक सफ़ेद संगमरमर की इमारतें होने के कारण इस शहर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चुना गया था, क्योंकि इस रिकॉर्ड के अनुसार अशबागात में 543 सफ़ेद संगमरमर की इमारतें हैं, जो 4.5 मिलियन वर्ग मीटर का क्षेत्र को कवर करती है। फिर तुर्कमेनिस्तान दुनिया भर में अपने नर्क के दरवाजे यानी गेटवे टू हेल के लिए भी प्रसिद्ध है। ये उसकी इमेज है। असल में गेटवे टू हेल तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम रेगिस्तान में स्थित है, जो 130 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरा है, जहाँ पर हमेशा आग जलती रहती है। और बताया जाता है कि साल 1971 में रूस ने प्राकृतिक गैस की खोज के लिए यहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदा था, जो बाद में जमीन के अंदर धंस गया और इस गड्ढे से मीथेन गैस निकलने लगी। उसके बाद यहाँ पर खुदाई करने वाली टीम ने इस गैस को जला दिया ताकि गैस खत्म होने पर खुदाई फिर से जारी की जा सके। लेकिन यह गैस जलती ही रही और आज भी मीथेन गैस यहाँ से निकलकर जल ही रहा है। यानी इस गड्ढे से 24 घंटे और 7 दिन आग निकलती रहती है, जिस कारण इसे नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान में नरक का दरवाजा सबसे आकर्षक और सबसे बड़ा पर्यटक स्थल भी माना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति गुरबांगुली ने 2022 में इसे बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे, क्योंकि पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ अपने गैस निर्यात को बढ़ाने के प्रयासों के कारण इसे बंद किया जा रहा है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।